एक छोटे से शहर की तंग गलियों में हर सुबह एक ठेला लगता था। उस ठेले पर लिखा था, मोहन की गर्मा गर्म जलेबी। मोहन उम्र में लगभग 35 साल का था। रंग सांवला, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर अपनी बूढ़ी माँ के पैर छूता, फिर आटे का घोल तैयार करता। उसके पास न बड़ी दुकान थी, न चमकदार बोर्ड, बस एक पुराना लोहे का कढ़ाहा, कुछ बर्तन और ईमानदारी। लोग कहते थे, मोहन की जलेबी में कुछ तो खास है, स्वाद अलग है। असल में वो स्वाद था मेहनत का। उसी शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी था, धनराज सेठ। उसकी कई दुकानें थीं, कपड़े, अनाज, मिठाई, हर जगह उसका नाम। एक दिन वह अपने नौकर के साथ उसी गली से गुजर रहा था। उसने देखा कि गरीब बच्चे मोहन की जलेबी खाकर मुस्कुरा रहे हैं। सेठ ने कहा, एक ठेले वाला इतना भीड़ कैसे जमा कर लेता है? नौकर बोला, सेठ जी, इसकी जलेबी बहुत स्वादिष्ट होती है। सेठ के मन में जलन हुई। अगले दिन सेठ मोहन के पास गया। सुनो मोहन, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूं, ये ठेला मुझे दे दो, तुम मेरे कारखाने में काम कर लेना। मोहन चौंक गया। उसने जिंदगी में कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। घर में गरीबी थी, माँ बीमार रहती थी, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, ये ठेला मेरे पिता की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। सेठ का चेहरा उतर गया। सेठ ने ठान लिया, अगर ये नहीं बेचेगा तो मैं इसका धंधा बंद करवा दूंगा। उसने पास में अपनी बड़ी मिठाई की दुकान खुलवा दी, बड़े बड़े पोस्टर लगवाए। 1 किलो के साथ 500 ग्राम मुफ्त। लोग लालच में आने लगे। मोहन की बिक्री कम होने लगी। घर में चिंता बढ़ गई। एक रात मोहन उदास बैठा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मोहन बोला, माँ, लोग अब सेठ की दुकान पर जा रहे हैं, शायद मुझे भी सस्ता तेल मिलाना चाहिए। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, तेरे बाप ने मुझे एक बात सिखाई थी, रोटी आधी खा लेना पर ईमान पूरा रखना। मोहन की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद सेठ की दुकान की मिठाइयों में मिलावट की खबर फैल गई। कई लोगों का पेट खराब हो गया। लोगों ने शिकायत की। शहर में चर्चा होने लगी, सेठ मिलावट करता है। अब लोग वापस मोहन के ठेले पर आने लगे। एक दिन भारी बारिश हुई, सड़क पर पानी भर गया। मोहन का ठेला बहने लगा। उसकी पूरी कमाई पानी में चली गई। वो बैठकर रोने लगा। तभी वही गरीब बच्चे आए जिन्होंने उसकी जलेबी खाई थी। उन्होंने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। एक बुजुर्ग ने अपनी बचत दी, एक रिक्शा वाले ने 200 रुपए दिए। सबने मिलकर नया ठेला बनवा दिया। मोहन की आंखों में आंसू थे। मैंने मिठाई बेची थी, लोगों ने मुझे अपना प्यार लौटा दिया। उधर सेठ के खिलाफ केस दर्ज हुआ। उसकी कई दुकानें सील हो गई। लोग उसे तिरस्कार से देखने लगे। एक दिन वो अकेला मोहन के पास आया। मोहन, मैंने लालच में बहुत गलत किया। मोहन चुप रहा। सेठ बोला, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, माफ करना आसान है सेठ जी, लेकिन भरोसा फिर से कमाना मुश्किल। कुछ महीनों बाद शहर में बाढ़ आई। कई लोग बेघर हो गए। मोहन ने अपनी कमाई से मुफ्त जलेबी और खाना बांटना शुरू किया। ये देखकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी अपनी बची खुची संपत्ति राहत कार्य में लगा दी। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा कम हुआ। बाढ़ के बाद शहर धीरे धीरे लोग जब भी किसी की मदद की बात करते, एक नाम जरूर लेते, मोहन। अब लोग सिर्फ जलेबी खाने नहीं आते थे, वो आशीर्वाद देने आते थे। एक ग्राहक बोला, तुम सिर्फ मिठाई नहीं बेचते बेटा, तुम भरोसा बेचते हो। मोहन मुस्कुरा देता। धनराज सेठ अपनी बंद दुकान के बाहर खड़ा था। शटर पर धूल जमी थी। पहली बार उसे समझ आया, पैसे से सब खरीदा जा सकता है, पर इज्जत नहीं। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। सेठ ने तय किया, मैं फिर से शुरुआत करूंगा, पर इस बार बिना मिलावट। लेकिन कोई उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। दुकान खुली, पर ग्राहक नहीं आए। एक दिन मोहन खुद सेठ की दुकान पर गया। सेठ हैरान। मोहन बोला, अगर आप सच में बदल गए हैं तो मैं लोगों से कहूंगा कि आपको एक मौका दें। सेठ की आंखें भर आई। मोहन ने अपने ग्राहकों से कहा,
गलती हर इंसान से होती है, मौका भी मिलना चाहिए। लोग चुप रहे, लेकिन धीरे धीरे 2-3 ग्राहक सेठ की दुकान पर जाने लगे। सेठ ने मिलावट पूरी तरह बंद कर दी। वो खुद किचन में खड़ा रहने लगा। एक दिन उसने मोहन से कहा, क्या हम मिलकर काम कर सकते हैं? मोहन ने जवाब दिया, काम साथ करेंगे, पर ईमान से। दोनों ने मिलकर फैसला किया, हर हफ्ते गरीब बच्चों को मुफ्त मिठाई दी जाएगी। अब लोग कहने लगे, रामगढ़ बदल रहा है। शहर में बाहर से एक बड़ी कंपनी आई, बड़ी फैक्ट्री, सस्ती मिठाई, चमकदार पैकिंग। लोग फिर आकर्षित होने लगे। सेठ घबरा गया, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मोहन शांत था, हम कीमत से नहीं, गुणवत्ता से जीतेंगे। दोनों ने शुद्धता और स्वाद पर ध्यान दिया। कुछ महीनों बाद खबर आई, बड़ी कंपनी घटिया सामग्री इस्तेमाल कर रही थी। लोगों ने फिर स्थानीय दुकानों का साथ दिया। रामगढ़ में अब एक कहावत चलने लगी, सस्ती चीज 2 दिन चलती है, सच्चाई उम्र भर। सालों बाद मोहन का ठेला एक पक्की दुकान में बदल चुका था। सेठ अब उसका साझेदार था, पर इस बार बराबरी से, बिना घमंड के। मोहन अभी भी सुबह माँ के पैर छूता था। माँ मुस्कुरा कर कहती, देखा बेटा, ईमान